हेलो दोस्तों, YouTube चैनल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज टॉपिक लेके आए हैं ऊतक टिश्यू किसे कहते हैं। ऊतक टिश्यू की खोज या टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है औतकी। ऊतक का अध्ययन जो होता है औतकी हिस्टोलॉजी में किया जाता है। ऊतक का अध्ययन या हिस्टोलॉजी की स्थापना इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मालपेघी ने किया था और ऊतक मायर नामक वैज्ञानिक ने इस शाखा को हिस्टोलॉजी का नाम दिया था। ऊतक शब्द का प्रयोग विकास नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जो उत्पत्ति एवं संरचना एवं कार्य में समान होती है और आजीवित अंतरा कोश की पदार्थ द्वारा परस्पर जुड़ी होती है। ऊतक कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है या ऊतक कहते हैं। ऊतक हमारे शरीर में ऊतक एपिथेलियम कनेक्टिव कई प्रकार के ऊतक है, लेकिन ऊतक सबसे पहले पेशी ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा उपकला ऊतक, चौथा तंत्रिका ऊतक। मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, उपकला एपिथेलियल टिश्यू, नर्व टिश्यू। तो एक एक के बारे में बताते हैं। पेशी ऊतक किसे कहते हैं? पेशी ऊतक यह ऊतक जो है मांसपेशियों का बना होता है, मांसपेशियों में पाया जाता है। यह ऊतक जीवों के शरीर के गति को पेशी ऊतक इसी के कारण होती है। पेशी ऊतक जो होता है, यह ऊतक जो है जैसे कोई इंसान ज़्यादा कार्य करता है तो शरीर में थकावट होती है, तो इस ऊतक में एक अम्ल पाया जाता है जिसे लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का धीरे धीरे जमाव हो जाता है। जमाव के कारण इस पेशी ऊतक में दर्द होने लगता है। लैक्टिक एसिड के कारण शरीर में दर्द होता है, थकावट आती है, तो लैक्टिक एसिड यह पेशी ऊतक होता है। यह ऊतक 3 प्रकार के हैं। पहला नंबर पे रेखी ऊतक, दूसरा रेखित ऊतक, तीसरा हृदय। रेखित ऊतक किसे कहते हैं? यह रेखित पेशियां किसे कहते हैं कि वे पेशियां जो इच्छा के अनुसार होती है उसे रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी या वॉलंटरी मसल कहलाती है। यह पेशी जो होती है इच्छा अनुसार कार्य करती है। यह हमारे शरीर से कंकाल से जुड़ी होने के कारण इसे कंकाली पेशी कहा जाता है। जैसे हाथ पैर और जीभ है, यह इन हाथ पैर जो होती है अपने इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो ऐसी पेशियां जो होती हैं अरेखित पेशियां होती है। उतला है अरेखित पेशियां। अरेखित किसे कहते हैं? वे पेशियां जिस पर इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं होता है उसे अरेखित पेशी कहा जाता है। यह पेशी जो है कंकाल से संबंधित नहीं होती है, इसीलिए इसे अकंकाली पेशियां भी कहा जाता है। यह पेशी जो होता है आहार नाल है, हमारा मूत्राशय है, पित्ताशय है, रुधिर वाहिनियों की दीवार होती है। यह जो है आरेखित पेशियों की बनी होती है कि इस पे अपना इच्छा के अनुसार ये कार्य नहीं कर सकता, इसमें इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है। तो ऐसी पेशी आरेखित पेशी कहलाती है। अगला नंबर तीसरा हृदय पेशियां होती हैं। हृदय पेशियां जो है ये मांसल भाग में हृदय पेशियां पाई जाती हैं जिन्हें हृदय पेशियां कहा जाता है। हृदय पेशी अनैच्छिक, कभी थकने वाली नहीं होती, तो हृदय न थकने वाली पेशियां होती हैं। तो ऐसी पेशियां को हम हृदय पेशियां कहते हैं। ये पेशी ऊतक के अंतर्गत आती हैं। अगला है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है हमारे शरीर में कहीं भी
मस्तिष्क में फोड़ दें तो यहाँ से ब्लड, नाखून के नीचे पैर में फोड़ दें तो वहाँ से ब्लड, मतलब कनेक्टिव का मतलब पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखा है, जोड़ के रखा है। कहने का तात्पर्य है कि संयोजी ऊतक जो होता है यह अंगों और ऊतकों को परस्पर बांध के रखता है, या बांधने या जोड़ने का कार्य करता है। यही कारण है कि सभी अंगों में यह कनेक्टिव संयोजी ऊतक पाया जाता है। शरीर में इसकी मात्रा सबसे अधिक 30% होती है, और इस ऊतक से लिम्फ, बोन, कार्टिलेज, लिम्फ, हड्डी, कार्टिलेज, ये सब जो ब्लड, ये सब जितने बने होते हैं ये संयोजी ऊतक के बने होते हैं। ये हमारे शरीर में 30% पाए जाते हैं। ये संयोजी ऊतक हमारे शरीर को पूरा कनेक्ट करके रखता है। अगला है उपकला ऊतक, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज, यह उपकला ऊतक जो होता है यह हमारे शरीर में वसा के बना होता है, जिसे चर्बी या फैट के नाम से जाना जाता है। यह हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यू जो है सुंदरता प्रदान करने का काम करता है, और हमारे शरीर में चोट से लगने को बचाता है। बाहरी सुरक्षा को बाहरी सुरक्षा के कवच के रूप में कार्य करता है, और हमें ठंड से बचाने का काम करता है वसामय ये एडिपोज ऊतक। पुरुष में लगभग 20%, स्त्री में 25% जो है एडिपोज ऊतक पाया जाता है, उपकला ऊतक होते हैं। यह हमारे शरीर में ऊतक जो है वृक्क, किडनी पर, नेत्र के गोलक पर, गर्दन पर, पेट पर और नितंबो जांग व कांग में यह वसामय एडिपोज ऊतक पाया जाता है। यह ऊतक जो होता है व्हेल मछली के त्वचा के नीचे मोटी परत के रूप में पाया जाता है। ऊँट के कुबड़ और मैराइनो भेड़ के पूंछ में यह वसामय उपकला ऊतक पाया जाता है। पेट में, हमारे पेट में जो होता है त्वचा, एपिथीलियम के नीचे कनेक्टिव टिश्यू, इसके बीच में यह जो है एडिपोज ऊतक पाया जाता है, वसा का बना होता है। ये मोटा होता है। यह मोटा होने के कारण जैसे हमारे पेट में चर्बी हो जाता है, चर्बी होने पर पेट बाहर निकल जाता है। इंसान जो होता है खाना को छोड़ देता है, कहता है हम खाना नहीं खाएंगे, धीरे धीरे हमारा वसा कम होगा। नहीं कम होगा, क्यों कि ये एडिपोज टिश्यू वसा जो है वसा का जमाव है। यह वसा जो जमाव के कारण आपका शरीर बाहर, पेट बाहर निकल गया है, तो एडिपोज वसा के कारण, एडिपोज टिश्यू के कारण होता है। यह वसा जो है, यह उपकला ऊतक जो है वसा, कुबड़, पेट, झुर्रीदार जो हमारा शरीर होता है, हमारा शरीर झुर्रीदार मतलब एडिपोज टिश्यू के नीचे अगर ये वसा ऊतक मोटे स्तर का बना है तो इंसान सुंदर लगता है, मोटा लगता है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है तब बुढ़ापावस्था दिखाई